क्या? हमें फौरन कंकर बाग चलना होगा। वहां तिवारी बंगलो में एक लेडी का मर्डर हुआ है। कम ऑन, मूव। ये तुम में से हरिराम कौन है? जी हमरे नाम बा। हमें आपके फोन करके बोलौनी। तो हत्या इसी बंगले में हुई है? जी। चलिए। जी आए। सर, लगता है कातिल ने गला दबाकर इसकी हत्या की है। सही कह रहे हो पांडे। हरिराम जी, ये आदमी कौन? साहब ये घर के नौकर देवेंद्र बा। और कौन रहता है इस घर में? साहब हमके कुछ नहीं के मालूम साहब। हमने के बाहर पेड़ के नीचे बैठ के ताश खेलत रही। अचानक इनकर खून खून के आवाज सुनाई देला सब। तो दौड़ के एकरे लगे जैसा। और ओकरा बाद हम आपके फोन करके यहाँ बोलोनी है साहब। सर, नहीं ऐसा तो नहीं है कि रॉबरी के इरादे से कोई आया हो और... नहीं, ये हत्या लूटपाट की वजह से नहीं की गई। यू आर राइट सर। इसके गहरे सब सही सलामत है। कुछ बता सकते हो इसकी हत्या किसने की है? हमारा कुछ नहीं क्या मालूम साहब। हम बाहर गए रहनी आके देख रहे तो मेरा बाल गिर के कहूँ मार डाला। कौन रहता है इस घर में? हमारे मालिक आलोक साहब, मालिक नौरा। पांडे देखो, ये सजी धजी बैठी और इन्होंने परफ्यूम भी लगाया हुआ। तुम्हारी मालकिन कहीं बाहर जाने की तैयारी में थी क्या? हमने कुछ नहीं क्या मालूम साहब। ऐसा लगता है कि ये परफ्यूम लगा रही थी, तभी हत्यारे ने इसकी हत्या की। जय, तुम्हारे मालिक आलोक साहब कहाँ हैं? ऑफिस गेल बनी साहब। जय, तुम इसके मालिक का नंबर इससे लो और उसे यहाँ बुलाओ। आप आलोक जी का नंबर बताइए। 916754। हरिराम जी, क्या आपने बंगले के अंदर किसी को आते जाते देखा था क्या? साहब हमने की ऐसा जगह ताश खेले नहीं जा कि वहाँ से कुछ दिखाई ना पड़ेला। अभी बंगला में के आवत बा के जात बा। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। तुम लोगों की अगर दोबारा जरूरत हुई तो हम आपको बुला लेंगे। ओके? सर, मोबाइल आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा था। उसके ऑफिस का नंबर लगा। ऑफिस का नंबर बताइए। 40। हेलो, क्या मैं आलोक से बात कर सकता हूँ? इट्स वेरी अर्जेंट। जी वो ऑफिस में तो नहीं। क्या? आप कौन बोल रहे हैं? मैं उनका बिजनेस पार्टनर सुजीत बोल रहा हूँ। देखिए, आलोक का मोबाइल नेटवर्क से बाहर। अगर आपसे उनकी बात हो तो उन्हें कहिए कि वो सीधे मेरे मोबाइल पे कॉल करें। ओके।
वो ऑफिस में भी नहीं। ओह, ठीक है। आलोक के आने के बाद हमें लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा। फिलहाल मैं यहीं रुकता हूँ, तुम लोग जाओ, हम लोग की तलाशी लो, हो सकता है हमें कोई सुराग हाथ लगे। ओके प्रकाश, जिस वक्त तुम्हारी मालकिन की हत्या हुई तब तुम कहाँ थे? हाजीपुर गए रहनी है साहब, होटल से खाना लेवे खातिर आके देखा था हमारे मालकिन के मारते। पटना में इतने सारे होटल्स के रहते हुए तुम्हें हाजीपुर जाकर खाना लाने की क्या जरूरत थी? मालकिन का रली वजह से खाना ले आए। यानी तुम्हारी मालकिन ने ही तुमसे कहा था कि हाजीपुर से खाना लेके आओ? जी साहब। ओके। सर, किचन में टिफिन कैरियर मिला, इससे लगता है कि खाना बाहर से मंगाया गया है और शायद कोई आने वाला हो। प्रकाश, ये नौकर कह रहा है कि ये हाजीपुर के किसी होटल से खाना लाया है। तुम जरा पता करो किस होटल से लाया है, और साथ में ये भी चेक करो कि ये सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। ओके? आओ। चिकन, और वो भी बिल्कुल गर्म है सर। शायद इसे थोड़ी देर पहले ही लाया गया है। हाँ, वो नौकर बता रहा था कि हत्या के समय वो हाजीपुर गया था किसी होटल से खाना लाने के लिए। ऐसा उसने अपने मालकिन के कहने पर किया। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, इसीलिए मैंने प्रकाश से कहा कि वो हाजीपुर जाए और जरा चेक करें। राइट। ये बात मुझे भी खटक रही है कि पटना में इतने अच्छे होटल्स हैं, हाजीपुर से खाना मंगाने की क्या जरूरत? यही तो सवाल है पांडे। जय, तो देवेंद्र को बुलाओ। देवेंद्र, क्या दोपहर के समय तुम्हारे घर पे कोई खाना खाने आने वाला था? हमरा नहीं क्या मालूम साहब। हो सकता है तुम्हारे मालिक आने वाले हो। ना वो तो कबो ना आ सके। तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? कहे कि हमार मालकिन खाना में मुर्गा मंगेले रही हो। हमार मालिक मुर्गा, मीट, अंडा कुछ हो ना खाले, शुद्ध शाकाहारी हो। तुम्हारी मालकिन नॉनवेज यानी मीट मुर्गा खाती थी क्या? ना वो ना खाले। शायद आलोक को पता हो कि खाना किसके लिए मंगवाया गया हो। जय, उसे फिर से कांटेक्ट करो। एक्सक्यूज मी। हेलो सर, आलोक लाइन पे। ओ, हाँ बोलो। हाँ अच्छा जी, आप आ जाइए सर, वो घर पे ही यार। ओके। कविता, 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 मालिक क्या हो गया कविता? मिस्टर आलोक, आपको किसी पर शक है जो आपकी बीवी का कत्ल कर सकता है? नहीं, एक बार दिमाग पे जोर डालिए, शायद कुछ याद आ जाए। कुछ नहीं। क्या आपको पता है लंच पर आपके घर में कोई मेहमान आने वाले थे खाने के लिए? मेहमान? कैसा मेहमान? वही जिसके लिए आपकी बीवी ने स्पेशल नॉनवेज खाना मंगवाया था, और शायद उसके साथ बाहर जाने की तैयारी थी। इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। हाँ प्रकाश बोलो। नहीं सर, देवेंद्र वाकई सही बोल रहा है। वो हाजीपुर के कमल होटल में खाना लेने के लिए आया था। ओके ओके, ठीक है ठीक है।
तुम लौट आओ। ठीक है सर। पांडे, जय, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। संभालो। देवेंद्र, हमें ये पता चला है कि खाना लेने तुम स्कूटर पर गए थे, तो वापस आने में इतनी देर क्यों हुई? जी हम खाना लेवे गए रही हाजीपुर ता मालकिन कह रही कि माधुरी मैडम के एगो पैकेट देवे के बाद हम माधुरी मैडम घरे गए तो उनका घर पे ताला बंद रहे। वहां से हम मालकिन के फोन कैनी तो वहां कहली कि पैकेट दे के आई है, तो हम इंतजार कैनी माधुरी मैडम के पैकेट दे के हम आई नहीं। उनका का पैकेट दिहल बहुत जरूरी रहे। क्या था उस पैकेट? हमके नहीं मालूम साहब। ठीक है, तुम जाओ। मामला काफी पेचीदा हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कविता का मर्डर कौन है। हमें भी कुछ पता नहीं चल रहा है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मेहमान खाने पर आने वाला था उसने कविता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की हो और कविता को यह बात नागवार गुजरी हो और इस अंजाम से बचने के लिए उस रहस्यमयी मेहमान ने कविता को मार डाला। कुछ भी हो सकता है पांडे, कुछ भी हो सकता है। हत्यारा अच्छी तरह से जानता होगा कि ताश खेलने वाले बुजुर्गों में से उसे किसी ने आते जाते नहीं देखा, क्योंकि उनका सारा ध्यान तो ताश खेलने पर ही था। क्यों? उन्हें तो ये भी नहीं पता चला होगा कि नौकर कब आया और पति कब गया। सर अब ये बात हमें माधुरी से ही पता चलेगी। ये उस पैकेट में क्या था? You're right, पांडे। Yes, you're right. तो आप ही माधुरी हैं? जी जी, ये वो मैगजीन है तो कविता ने अपने नौकर के हाथ पैकेट में मुझे भिजवाया था। लेकिन इस मैगजीन में ऐसा क्या है जो कविता ने देवेंद्र से कहा था कि आप तक पहुंचाए बिना वापस न लौटे? मैं खुद हैरान हूँ, ये पुरानी मैगजीन मेरे किसी काम की नहीं। क्या कह रही हैं आप? अच्छा माधुरी जी, एक बात बताइए, कुछ आइडिया है आपको कि नॉनवेज खाने वाला वो मेहमान कौन था, या फिर किसी पर शक जिसने कविता की हत्या की हो? निशा उसका मर्डर कर सकती है। एक मिनट, ये निशा कौन? आलोक के ऑफिस में काम करती थी। आलोक और निशा का अफेयर भी चल रहा था। कविता इस बात के लिए हमेशा आलोक से झगड़ा करती थी और तो और वो निशा से एक दिन लड़ने भी पहुंच गई थी। कविता इस बात के लिए हमेशा आलोक से झगड़ा करती थी और तो और वो निशा से एक दिन लड़ने भी पहुंच गई थी। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? देखो, ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो। एक बात कह देती हूँ, कान खोल के सुन लो, मेरे पति के रास्ते से हट जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे समझाने के बजाय अगर आप अपने पति पे कंट्रोल रखती तो ज्यादा अच्छा होता। मैं नहीं, आलोक आता है मेरे पीछे। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत जुबान लड़ाती हो मुझसे? ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसका क्या करता है। मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। ठीक है माधुरी जी, आप जा सकती हैं। जी धन्यवाद। पांडे, प्रकाश, शालिनी, हमें निशा से मिलना होगा। हाँ तो निशा जी, कविता की हत्या हो गई है। हमें मालूम। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हत्या आपने की हो? जिस तरह का व्यवहार वो हमारे साथ की थी, एक बार तो ख्याल आया कि हम उनकी जान ले लें, उन्हें मार दें। लेकिन भगवान ने उनकी हत्या करने हमें नहीं दी, वो खुद ब खुद मारी गई। और मुझे इस बात का बिल्कुल दुख नहीं है कि वो मर गई। अगर आपने उसकी हत्या नहीं की है तो फिर किसने की? ये तो पता लगाना आपका काम है। और अगर आपको हम पर शक है कि हमने उसको मारा है तो साबित कीजिए।
इंस्पेक्टर, ये केस तो सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है। एसपी साहब हमके याद आ गई, हत्या के वक्त हम कविता की सहेली माधुरी के ओकरे बंगले के बाहर जात देखले रही। यही बताओ खातिर हम आपके लगे नहीं सर। पांडे, यस सर। माधुरी के फिंगरप्रिंट्स को मैच करवाओ। ओके सर। माधुरी, तुम्हारी पोल खुल चुकी है। तुम पर किसी का शक न जाए इसलिए तुमने हमारा सारा ध्यान निशा की लव स्टोरी पर मोड़ दिया। आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माधुरी, हमने पता कर लिया है कि कविता की हत्या के समय तुम उनके बंगले पर थी। फिंगरप्रिंट्स मैच करवा लिए। कॉल बेल और बंगले के दरवाजे पर तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले। बताओ, तुमने कविता की हत्या क्यों की? हाँ, मैंने झूठ बोला। मैं उसके बंगले पर गई थी, लेकिन मैंने उसकी हत्या नहीं की। तो फिर तुम उनके बंगले पर गई क्यों? मैं तो बस यूं ही गपशप करने गई थी। जैसे ही मुझे पता चला कि अंदर सुजीत है, तो मैं वापस आ गई। दरअसल कविता को आलोक पर शक था, इसलिए उसने सुजीत से कहा उस पर नजर रखने के लिए। मुझे बेहद अफसोस है कि आप जैसी खूबसूरत वाइफ के साथ धोखा करके वो निशा के साथ मजे कर रहा है। आलोक ने निशा को नौकरी से तो निकाल दी, पर उससे संबंध नहीं तोड़ा। गलत, बहुत गलत। उसे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे आपसे हमदर्दी है। कविता जी, आलोक को सबक सिखाने के लिए आपको उसी का रास्ता अपनाना पड़ेगा। ईट फॉर टैट, जैसा करता है। मतलब अगर वो किसी औरत के साथ अफेयर चला रहा है तो आप भी किसी के साथ अफेयर चलाइए। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। आलोक से बदला लेने के लिए मैं भी यही रास्ता अपनाना चाहती थी। इसके बाद दोनों के बीच नाते रिश्ता कायम हो गया। तो ये बात है, लेकिन इससे ये तो क्लियर नहीं हुआ कि कविता की हत्या के समय तुम कविता के बंगले पर क्यों गई? वो भी बताती हूँ। दरअसल एक दिन मैं किसी काम से कविता के बंगले पर पहुंची। कविता ने दरवाजा खोला तो उसकी हालत देखकर मुझे ऐसा लगा उसका पति घर पर है। क्या बात है कविता, दरवाजा खोलने में इतनी देर कर दी? ओह, लगता है तुम्हारे पतिदेव घर पर है। अगर मुझे पता होता तो मैं कबाब में हड्डी नहीं बनती। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ माधुरी, हाँ। अंदर आलोक नहीं, अंदर सुजीत है। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं आलोक से बदला ले रही हूँ, जैसे को तैसा। लेकिन माधुरी प्लीज तुम ये राज ही रखना प्लीज। वो तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारे नौकर को ये राज पता है? नहीं, और उसे कभी मालूम चलेगा भी नहीं। मैंने उसको हाजीपुर नॉनवेज लाने भेजा है, और वो जब तक घर पे आएगा और सुजीत को देखेगा तो उसको यही लगेगा कि वो खाने पे आया है। ओह, तो ये बात है। हाँ, इस तरह कविता और सुजीत का नाजायज रिश्ता चल पड़ा। इस बात की खबर ना तो उसके पति को थी और ना ही उसके नौकर को।